If you want to pursue a career in IT sector, then this stream might be the right fit for you. Hey guys, welcome back to my channel. So today we are deep diving into everything you need to know about Bachelor's of Science in Information and Technology, or let's say BSc in IT. So if you are someone who don't want to do BTech, और अगर आपको BCA करना है पर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा कोई अच्छा, then you can alternatively do BSc in IT, which is of course the same thing guys. मैंने जब उसका करिकुलम देखा तो कुछ डिफरेंस नहीं था जो बोल सके कि BSc in IT और BCA में कोई डिफरेंस है. So without further ado, let's get started. So what exactly is a BSc in IT? So basically BSc in IT 3-year program है, which is an undergraduate program which focuses mainly on the study of computer like network designing, computer fundamental, programming, एवरीथिंग जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज देगा वो सब आपको BSc in IT में मिलेगा. मैंने जब इसकी रिसर्च करी तो मुझे बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिखा BCA और BSc in IT में. तो इट्स द सेम थिंग, आप BSc in IT करो या BCA करो, डजेंट मैटर, दोनों सेम है. प्लस थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी. सो आई थिंक दिस वुड बी द फ्रूटफुल थिंग. किसी ने मुझे कमेंट किया था कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में BCA नहीं है. सो आई ऑल्सो रिकमेंडेड हिम कि BSc in IT करो, क्योंकि पता है मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जब मैं फर्स्ट ईयर में आने वाली थी, मतलब मेरा कॉलेज चूज़ करना रह गया था, तो मैंने AMU का देखा था, विच इज़ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट नो अबाउट इट, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो मैंने उसमें जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला BCA है ही नहीं, पर मुझे ऑल्टरनेटिवली नहीं पता था कि BSc in IT कुछ होता है. मैंने कहा BCA है नहीं यार, शिट, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया मैंने प्राइवेट कॉलेज से BCA कर लिया. लेकिन नाउ आई गेट टू नो, किसी ने मुझे बोला था कि BSc कर लो, पर मुझे समझ नहीं है, मैं कह रही अपने मन में कि BSc क्यों करना है भाई, BSc में थोड़ी ना जाना, मुझे साइंस नहीं करनी थी गाइस. आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं करनी. तो मैंने सोचा BSc क्यों करना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसने बोला होगा BSc in IT कर लो. ऑफकोर्स एग्ज़ाम देना पड़ता, पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया. सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट. BSc in IT बेसिकली आपको कंप्यूटर की होल फंडामेंटल नॉलेज देगा, कोर स्टडी देगा, आप सब कुछ पढ़ोगे. मतलब मैंने जब देखा था तो BCA से भी ज़्यादा बढ़कर ही मुझे सिलेबस दिखा था BSc in IT में. तो बीट प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ भी हो, सब कुछ आप BSc in IT में पढ़ोगे. सो बेसिकली इसका कोर एरिया ऑफ स्टडी है कि आप बेसिकली पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, IT मैनेजमेंट, be it programming language, DBMS which is database management system, network security, system analysis. ये सारे इसके core topics होंगे जो आप BSc in IT में पढ़ोगे. Then you will choose a further specialization कि आपको किस फील्ड में जाना है. वेब टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, और अदर थिंग्स, DBMS हो गया जैसे कि. तो बेसिकली आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा. नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी पार्ट. तो गाइज इसमें PCM भी होना ज़रूरी है. अगर आप कोई लोकल कॉलेज से कर रहे हो, जैसे कि अगर आप किसी Tier 3 कॉलेज से कर रहे हो या फिर आपकी प्राइवेटली ऐसी कर रहे हो, तो मे बी पॉसिबल चांसेस हैं कि आपका हो जाए अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो. पर यार दूसरे बैकग्राउंड से होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा था इसमें मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको मैथ्स तो फेस करनी पड़ेगी. एंड मैथ्स इज़ नॉट समथिंग कि आप 10th वाली फेस करोगे, यू विल बी फेसिंग 11th-12th वाली मैथ्स. तो वो आपको प्रॉब्लम कर जाएगा. अगर आप बाई चांस अगर आप BSc in IT कर लो दूसरे बैकग्राउंड से होने के बावजूद, तो आपको मैथ्स में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी. ऑल्दो कि जब हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं या फिर IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसमें मैथ्स नहीं इन्वॉल्व होती मोस्ट ऑफ द केसेस में. आपसे OS, DBMS और मोर ओवर प्रोग्रामिंग के बारे में ये सब चीज़ें ही पूछी जाती है. बट आपको लेकिन BSc in IT में या फिर कोई भी में BCA में, इन सब में आपको मैथ्स तो फेस करनी पड़ेगी एज अ सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर 3-year जर्नी. तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. सो डोंट आस्क मी इन दी कमेंट्स कि हम कर सकते कि नहीं. यू कैन डेफिनेटली डू इट. कहीं अगर आप एलिजिबल हो तो, वैसे तो PCM भी एलिजिबिलिटी है, तो आप साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के होगे तो ही आप एलिजिबल होगे एक अच्छे कॉलेजेस में. सो विच ब्रिंग्स मी टू
द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ विच कॉलेज टू ऑप्ट फॉर BSc in IT. सो बेसिकली इसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं. तो एंट्रेंस टेस्ट इज़ लाइक कि आप जो भी कोई कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो उसके एंट्रेंस टेस्ट आप देख लेना कि वो कौन से एंट्रेंस टेस्ट अपने पर्टिकुलरली कंडक्ट कराते हैं. मिस UET तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता ही है कि वो तो होता ही है. और JEE मेंस और महासेट, ये सारे जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो सारे आपको देखने पड़ते हैं. कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होते हैं. स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेज की और पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज की, जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो. इफ़ यू आर थिंकिंग टू परस्यू BSc in IT तो आप ये कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हो. सो मूविंग ऑन, इफ़ यू टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटी, तो करियर अपॉर्चुनिटी में आप IT कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, ये सब फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाती हैं. सो बेसिकली अगर आप BSc in IT कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्लस एनालिटिकल स्किल्स एनहांस होती हैं. तो आप पूरे के पूरे इंटरव्यू के लिए एक जैसे BTech का बंदा प्रिपेयर होता है वैसे ही प्रिपेयर होता है BSc in IT वाले. पर यह है कि आप अपनी रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो, अपने कोर्स से रिलेटेड कर सकते हो. इफ़ यू वांट अ वीडियो कि आप कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, बी इट इन BTech, BCA और BSc in IT, कुछ भी हो, वो सर्टिफिकेशन हेल्प करेंगे रेज्यूमे को बूस्ट करने के लिए. देन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल ब्रिंग अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस. सो मूविंग ऑन, BSc in IT के बाद की बात करें तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ईदर फॉर ए जॉब और फॉर ए हायर स्टडीज़. हायर स्टडीज़ में आप MCA, MBA, MSc in IT कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो. दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू. और अगर आप कंफ्यूज हो मैं क्या करूं, वैसे तो 3 साल पढ़े हैं गाइस, तो नॉट टू वरी मोर अबाउट ऑन दिस. लेकिन हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो मे बी पॉसिबल उनकी हेल्प हो जाए. देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूं, तो देखो MBA लास्ट ऑप्शन होता है गाइस. आपका कुछ ना कुछ, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो मोर ओवर ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है. ऑब्वियसली अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. अब मोर ओवर अगर आप स्किल्स के ऊपर अपने यहाँ ध्यान दे रहे हो तो आपको सब कुछ सेट होगा. लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप MBA परस्यू कर सकते हो. MBA में भी अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो तो जो मैथ्स उसमें होती है वो 10th तक की होती है, विच आई थिंक एवरीवन हैज स्टडीड. तो इसलिए स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. जस्ट काम योरसेल्फ डाउन. एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप गाइज यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो. अगर आप अपने कॉलेजेस परस्यू करने की सोच रहे हो तो आप BSc in IT ऑफकोर्स कर सकते हो. कमेंट डाउन अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है करियर से रिलेटेड. इफ़ यू वांटेड टू नो फ्रॉम मी फर्दर थिंग्स कि आप क्या कर सकते हो कॉलेज के बाद, मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ चलाने की, क्योंकि अभी आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करोगे. मुझे पता है गलती सब करते हैं, मैंने करी हैं, विच यू शुड नॉट डू इट. और क्या चीज़ें राइट चीज़ें जो करनी चाहिए. सो जस्ट कमेंट मी डाउन. मैं उस पर एक सीरीज़ बनाने की सोच रही हूँ, तो आप हेल्प करो, मैं करूँ कि नहीं करूँ. सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ आकृति गर्ग साइनिंग ऑफ.